जहां पर परिवार की बात की जा रही है, वहां पर जम्मू कश्मीर में 9 ऐसे एमएलएज इस बार असेंबली में आए हैं जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कौन 9 एमएलएज है जिन्होंने जिनके जो खानदानी जनरेशन्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो जीतते आ रहे हैं और आज इस असेंबली में भी जो है वो जीत कर आए हैं। और अगर हम उनमें बात करेंगे, सबसे पहले नाम आता है डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। जो उमर अब्दुल्ला है वो तीसरी जनरेशन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ानदान की। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो एक बार फिर से जीत कर आए हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एमपी रहे हैं, लेकिन इस बार भी वो असेंबली में थर्ड जनरेशन के लीडर जो है वो शेख फैमिली से उभर कर आए हैं और अब अगले कुछ दिनों में वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला के बाद अगर हम बात करेंगे किसी और लीडर की, वो है तारक हमीद कारा, जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली थी जो श्रीनगर की, उसके फैमिली से जो है वो आते हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी है तारक अमीद कारा। हालांकि तारक अमीद कारा के जो ग्रैंड फादर थे गुलाम मोहिउद्दीन कारा, वो कभी एमएलए नहीं रहे, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के काफ़ी करीबी माने जाते थे। और 1954 में वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से अलग होकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा जेकेपीसीसी चीफ जो है वो पहले भी एमएलए रहे हैं और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 2014 लोकसभा इलेक्शन में वो एक एमपी भी रहे हैं श्रीनगर से और उसके बाद उन्होंने 2016 में जो समर अनरेस्ट हुआ था वहाँ पर रिज़ाइन किया था। इसके अलावा हम बताएंगे कि एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सलमान सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, अली मोहम्मद सागर साहब, उनके बेटे हैं और दोनों बाप बेटे जो है वो इस असेंबली में होंगे। वो जो सलमान सागर है उन्होंने हज़रत बल सीट से जो है वो इलेक्शन जीता, जबकि सलमान सागर के जो फादर है अली मोहम्मद सागर, वो इस बार 7वीं लगातार बार जीत कर असेंबली में आ रहे हैं। यानी कि 7वीं लगातार रिकॉर्ड जीत है अली मोहम्मद सागर की। वो जो है वो पहले 2 बार बटमालू से इलेक्शन जीते हैं, जबकि 5 बार वो लगातार खानियार सेगमेंट से जो है वो इलेक्शन जीते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मियां अल्ताफ साहब की, जो एमपी हैं अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से। उनके बेटे जो है मियां मेहर अली, उन्होंने जो है वो कंगन से उनकी ट्रेडिशनल सीट जो है वो जीती हैं और इस बार जम्मू कश्मीर असेंबली में एज एन एमएलए इलेक्ट हुए हैं। और मैं बता दूं कि अगर मियां साहब अगर इलेक्शन लड़ते अल्ताफ साहब, तो ये उनकी 6ठी लगातार जीत होती मियां साहब की कंगन असेंबली सेगमेंट से। लेकिन अब इस बार उनके बेटे मियां मेहर अली जो है वो वहाँ से जीत कर आए हैं। इसके अलावा मियां अल्ताफ साहब के जो ब्रदर इन लॉ है ज़फ़र अली खटाना, उन्होंने भी जो है वो इलेक्ट हुए हैं कोकरनाग असेंबली सेगमेंट से, जो कि रिजर्व थी शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए। और ये जो रिजर्वेशन है 2022 की डिलिमिटेशन के बाद हुई थी कोकरनाग की। वहाँ से ज़फ़र अली खटाना जो कि ब्रदर इन लॉ है मियां अल्ताफ साहब के। इसके अलावा हिलाल अकबर लोन जो है वो बेटे हैं मोहम्मद अकबर लोन साहब के, जो साबका मिनिस्टर रहे हैं, साबका स्पीकर रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के, साबका एमपी रहे हैं जो अनंतनाग जो बारामुल्ला कुपवाड़ा सीट है वहाँ से। और मैं बता दूं हिलाल अकबर लोन ने सोनावारी से जो है वो इलेक्शन जीता है और उसी सीट से सोनावारी से उनके फादर जो है वो 2002 और 2018 में भी एमएलए थे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक भी इलेक्शन जीते हैं जेडी बल से
और जो तनवीर सादिक है वो साबका एमएलए सादिक अली उनके बेटे हैं। और मैं बता दूं कि जो एमएलए इसके अलावा सज्जाद शफी जो कि फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर मोहम्मद शफी उरी साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन जीता है। इसके अलावा इरशाद रसूल कार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर सोपोर असेंबली सेगमेंट से जीते हैं, वो भी जो बेटे हैं कांग्रेस लीडर जो फार्मर जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे गुलाम रसूल कार के बेटे हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं जेकेपीसीसी के। जो जैसे कि मैंने आपको बताया, इरशाद रसूल कार सोपोर से जीत कर आए हैं। अगर हम एमएलए श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा की बात करें, बशीर अहमद वीरी जिन्होंने पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती को हराया है, वो फार्मर मिनिस्टर अब्दुल गनी शाह वीरी साहब के बेटे हैं जो लाल चौक से जो इसके अलावा एमएलए लाल चौक शेख एहसान अहमद जो हैं वो बेटे हैं साहब का एमएलसी शेख गुलाम कादिर परदेसी साहब के। जो शेख गुलाम कादिर परदेसी है, उनके बेटे जो है वो एमएलए लाल चौक बन के आए हैं जिनका नाम शेख एहसान अहमद है। इसके अलावा अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर की अगर हम बात करें, जो पीडीपी एमएलए रफ़ीक अहमद नायक है वो तराल सेगमेंट से जीते हैं। और रफ़ीक अहमद नायक जो है वो फार्मर स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अली मोहम्मद नायक के बेटे हैं। अली मोहम्मद नायक जो है वो स्पीकर रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के। और एमएलए लंगेट की अगर हम बात करें, खुर्शीद अहमद शेख जो भाई हैं इंजीनियर रशीद के, और उन्होंने जो लंगेट की सीट जीती है, जो ट्रेडिशनल सीट थी जो इंजीनियर रशीद की, वहाँ से वो जीते हैं। जो इंजीनियर रशीद है वो बारामुल्ला से लोकसभा के एमपी हैं और उन्होंने पिछली बार वहाँ से इलेक्शन जीता, हालांकि वो जेल में थे। इस वक्त इंजीनियर रशीद 15 अक्टूबर तक बेल पे हैं और कल उनकी बेल का फाइनल डिसीजन होगा कि क्या उनकी बेल एक्सटेंड होगी या उनको परमानेंट बेल मिलेगी या वो फिर से तिहाड़ जेल वापस जाएंगे जहां वो पिछले 5 सालों से कैद थे। हमारी इन खबरों पर जो है वो लगातार नज़र बनी रहेगी, लेकिन डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो पूरे देश भर में एक तरह से अपना सिक्का जो है वो जमा रही है और लोगों को जो है वो इन पर एतमाद है। और अगर हम कहेंगे कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स कम है और लोगों का एतमाद ज़्यादा है कि बार बार एक ही ख़ानदान के लोग जो है वो यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। हमारी इन पर आगे भी नज़रें रहेंगी। अब डिसीजन जो है ये होना बाकी है कि उमर अब्दुल्ला किस डेट को और किस वक्त पर जो है वो ओथ लेंगे, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।